तो प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई हैड रुस्तम जी स्मगलिंग ऑफेंसेस नॉट बीन डिस्कवर्ड अर्लियर। जो रुस्तम जी थे, इसने जो स्मगलिंग की थी, स्मगलिंग का जो इसने जुर्म किया था, उसको इतनी देर क्यों हुई सबके सामने आने में। यानी उसका जो ये ऑफेंस था, जुर्म था, गलती थी, ये पहले लोगों के सामने क्यों नहीं आई, पहले क्यों नहीं पता चला लोगों को, दुनिया को, या पुलिस को, या कस्टम्स ऑफिसर्स को। रुस्तम जी वॉज ऑन द बेस्ट टर्म्स with the customs officials, therefore no one was inclined to suspect him. इसकी एक बड़ी वजह थी, जो कस्टम्स ऑफिसर्स थे उनके साथ रुस्तम जी की जो है वो अच्छी टर्म्स थी। यानी जो कस्टम्स ऑफिशियल्स थे वो हो सकता है इसके साथ मिले हुए हों, और अगर कोई प्रूफ ढूंढता था तो उस प्रूफ के बारे में रिलेटेड वो क्या दिखाते थे, इनके इनवॉइसेस, इनकी बिल्स। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है, जो कस्टम्स ऑफिसर्स हैं उनको इनकी बिल्स जो है वो जेन्युइन लगती होंगी, ठीक लगती होंगी, और वो इनको छोड़ते होंगे। दोनों केसेस हो सकते हैं, या तो वो सब कुछ जानते हुए ऐसा मतलब इनको छोड़ते होंगे, या उनको बिल्स वगैरह जो है वो ठीक लगती होगी और वो उसको छोड़ते होंगे या उनको जाने देते होंगे। इसीलिए इतना टाइम लगा रुस्तम जी के स्मगलिंग इस जुर्म को लोगों के सामने आने में। What did रुस्तम जी consider to be the greatest cause for shame to him? अब इंसान का जो नज़रिया होता है वो अलग अलग होता है। जैसे रुस्तम जी जो है वो जो मानते थे कि दुनिया में सबसे बड़ा शर्म की वजह जो है वो क्या है, इंसान की बेइज्जती की वजह सबसे बड़ी क्या है। Deceiving Gandhiji by hiding his tricks of the trade and confessing that his guilt had been discovered was the greatest cause of shame for him. उसको लगा कि उसने गांधी जी से छुपाया कि वो गलत काम करता था, ये भी एक शर्म की बात थी। और दूसरा, उसका जो जुर्म है वो सबके सामने आया, ये भी एक शर्म की बात थी। यानी दोनों बातें उसको लग रही थी कि शर्म, सबसे बड़ी शर्म है कि पहले गांधी जी से छुपाया और फिर सबके सामने आया, फिर उसको गांधी जी के पास दौड़ के जाना पड़ा मदद मांगने के लिए। Going to jail would reveal his guilt of smuggling in trade and that would be another cause of shame for him. इसके अलावा जब सब लोगों को पता चलता, इसका केस कोर्ट में जाता, वहाँ इसको सज़ा मिलती और ये जेल जाता, और उसके बाद इसके जो बिजनेस पर्सन्स हैं उनको पता चलता, वो भी इसके लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात हो सकती थी। इसके नज़रिए में शर्म यही थी कि एक तो इसने गांधी जी से अपना जो ये गलत काम है छुपाया, और फिर बाद में उस काम में फंस गया, और उसके बाद उस काम की वजह से उसको जेल जाना पड़ता। ये तीनों बातें इसको लग रही थी कि ये बहुत ही शर्मनाक है। What did गांधी जी कंसिडर टू बी ए ग्रेटर कॉज फॉर शेम? लेकिन गांधी जी के लिए जो है शर्म की वजह क्या थी? अकॉर्डिंग टू गांधी जी, कमिटिंग ऑफेंस इज़ द ग्रेटर कॉज फॉर शेम। गांधी जी के हिसाब से सबसे बड़ा जो है जुर्म क्या है, या सबसे बड़ी शर्म की बात क्या है, कोई गलत काम करना। सबसे बड़ी शर्म की बात यही है कि कोई गलत काम हो इंसान से। He said that shame lies not much in going to jail. उसने कहा शर्म सिर्फ इसी में है कि आपने गलत काम किया है, शर्म इसमें नहीं है कि जेल जाना पड़े। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने गलती की है और उसको सज़ा मिले, इसका मतलब ये है कि वो सज़ा जो है उसके लिए एक पछतावे का काम करता है। द इम्प्रिजनमेंट शुड बी रिगार्डेड एज पेनेंस। जो ये इम्प्रिजनमेंट है, जेल में रहना, कैद होना, जुर्माना होना, ये एक किस्म का पेनेंस होता है, एक किस्म का पछतावा होता है। गलती के लिए क्या कहते हैं उसको, गलती को वैनिश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक तरीका होता है।
एंड द रियल पेनेंस लाइज इन रिजॉल्विंग नेवर टू डू द रॉन्ग अगेन। और उसके बाद सच्चा पछतावा वही है कि इंसान एक बार ये मन में ठान ले कि गलती हो गई एक बार, दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी है। वो इंसान जो है वही सचमुच पछतावा करता है। लेकिन कोई अगला ऐसा इंसान होगा कि वो 2 मिनट पछताए और उसके बाद जब वो छूट जाए फिर उसके बाद फिर उसी काम में लग जाए, उसका वो जो पछतावा है वो झूठा पछतावा होता है। आज ये 3 क्वेश्चन इसके हैं। इसके अलावा आज मैं आपको सिंपल जो पास्ट है, हमने प्रेजेंट के 4 पार्ट्स तो कर लिए आपको पता है। अब हम पास्ट टेंस जो है हमारा स्टार्ट कर रहे हैं। और पास्ट टेंस में सबसे पहला हमारा है सिंपल पास्ट। जैसे हमारा प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला था सिंपल प्रेजेंट, इसी तरह सिंपल पास्ट है। और इसमें जो पहला है नहीं सेकंड वाला जो हमारा जो पॉइंट है वो लगभग यही है कि जैसे हम इमीडिएट प्रेजेंट की बात करते थे वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आता है, तो यहाँ पे इमीडिएट पास्ट में यहाँ पे हमें सिंपल पास्ट लगाना होता है। तो सबसे पहले पॉइंट में हम देखते हैं कि कहाँ पे सिंपल पास्ट लगता है। जैसे टू शो एक्शंस विच ऑकर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स इन द पास्ट, कुछ ऐसे काम जो पास्ट में फिक्स टाइम पे होते थे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लास्ट ईयर आई ड्रो टू यारमाउथ वंस अ वीक। पिछले साल मैं यारमाउथ हफ्ते में एक बार जाता था। ये एक रेगुलर इंटरवल थी, इसलिए यहाँ पे सिंपल पास्ट आया। दूसरा है टू शो एक्शन विच ऑकर्ड इन द इमीडिएट पास्ट, एक ऐसा काम जो कि इमीडिएट पास्ट यानी बिल्कुल जो पास्ट गया है उसमें हो। जैसे आई रेड द बुक येस्टरडे, मैंने कल किताब पढ़ी। तीसरा टू डिस्क्राइब सिचुएशन विच एग्जिस्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, कोई ऐसी सिचुएशन दिखाना, हालात दिखाना या एक्शन दिखाना जो कि कुछ वक्त के लिए पास्ट में हुआ हो। जैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो डायनासोर्स इनहेबिटेड द अर्थ, लाखों साल पहले डायनासोर इस दुनिया में रहते थे। ठीक है। टू एक्सप्रेस नॉन कंटिन्यूस एक्शंस विच ऑकर्ड एट ए डेफिनेट टाइम इन द पास्ट, कुछ ऐसे एक्शंस जो कि नॉन कंटिन्यूस थे, चलते रहते नहीं थे लेकिन कुछ एक डेफिनेट टाइम के लिए पास्ट में रहे। जैसे कोलंबस रीच्ड अमेरिका इन 1492, रीच्ड अमेरिका है, कोलंबस अमेरिका पहुंचा 1400। ये एक ऐसा, इसको हम कह सकते हैं ये एक किस्म की हिस्ट्री भी होती है, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स उसको हम कह सकते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। इसमें भी आपको क्या लगाना पड़ता है, सिंपल पास्ट। अब हमें यहाँ पे बी जो है टू बी, यानी बी में हमारे क्या क्या आते हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर, बीन, तो बीइंग। ठीक है, इज़, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग। तो इज़, एम, आर, बीन और बीइंग के हमने पीछे 4 पार्ट जो हमारे थे प्रेजेंट वाले, उनमें हमने उनकी एग्जांपल्स देखी। अब वहाँ पे हमारे पास 2 बच्चे हैं, वाज और वर। किसके साथ वाज लगता है, किसके साथ वर लगता है। जैसे आई के साथ वाज, यू के साथ वर, ही के साथ वाज, शी के साथ वाज, इट के साथ वाज, वी के साथ वर, दे के साथ वर। ठीक है, इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कल हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे और एग्जांपल से आपको इसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। आदाब बेटा।